नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारत माता की। ये नरेंद्र जी मोदी हमारे बीकानेर पलाना में पधारे हैं। आज दिन ऐसा प्रधानमंत्री डिसीजन लेने वाला हुआ ही नहीं है। ये तो क्विक निर्णय लिया और ऐसे सिंदूर की लाज रखी, वो हमें गर्व है। हमारा 56 इंच से 70 इंच ना हो गया। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। जो एक भय का माहौल रहता था पहले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, उनको पूरा मोदी जी पे इसलिए विश्वास था। हम बॉर्डर क्षेत्र से आते हैं, हर आदमी में जोश है, वहाँ हर व्यक्ति में जोश है। रोडें पड़ी हैं वैसे जो अमेरिका की वैसी रोडें, हमारी यहाँ की सड़कें, और बिजली हर घर में है। हर घर को मान लो आवास मिला है गरीब व्यक्ति को। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को मिटाना चाहिए। एक गाल पे इधर से चांटा मारो तो वो दूसरी गाल इधर मान देते थे आगे। और अब है कि उनकी तो मिसाइलें हमारे खेतों में वहीं फुस हो गई थी, इधर सामने आई नहीं थी। मेरे खेत के पास में भी उधर गिरी है ड्रोन वगैरह। बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी बहुत मजबूत लगता है, मोदी जी बहुत ही धन्यवाद है मोदी जी। नहीं विकास फुल है हमने तो एकदम और कुछ। एक जो पोटास प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे क्षेत्र में डूंगरपुर लखासर में, उसका अभी तक कोई वो नहीं हुआ है कि भी उसकी खनन चालू हो। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया उस पे सबको गर्व है। तो हम सीमा के तटस्थ पैरी है, यहाँ के हम लोकल नागरिक है, हम तन मन धन सेना के साथ, मोदी जी के निर्णय के साथ, भारत माता की जयकारे के साथ, हम तन मन धन के साथ सीमा के सजग पैरियों भारतीय सेना के साथ है। पड़ोदी से जाम्बा है, जामुला धाम हमारे विष्णु समाज का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ से हम लगभग 3 बसों के अंदर 100-150 आदमी यहाँ पहुंचे हैं। और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, भारत सरकार का हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय सेनाओं को हम मनोबल बढ़ाने के लिए वंदे जय हिंद जय भारत। राम राम। आज बीकानेर के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आगमन किया। जिस तरह से यहाँ की जनता में उत्साह दिखा, बड़ा खूब लगा, अच्छा लगा। ऐसे जोशीले देश के प्रधानमंत्री से यही उम्मीद रहती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश को और पूरे विश्व को पता चला है कि भारत का प्रधानमंत्री कितना अच्छा है और कितना पावरफुल है। पिछले 3 योजनाओं से लगातार अच्छे मार्जिन से भारत की सरकार, मोदी सरकार बन रही है। और आगे भी मैं आप सभी से विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारत माता की। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र जी मोदी हमारे बीकानेर पलाना में पधारे हैं और देशनोक में वर्चुअल रेलवे स्कीम का उद्घाटन किया है। और ये भरी गर्मी और तपती धूप में जनता का उत्साह और लाखों की सैलाब जनता उल्टी है। और नरेंद्र मोदी जी को इतना समर्थन मिला है भारी भरकम, और पूरे संभाग से हमारी जनता मतलब मोदी जी को देखने के लिए 200 किलोमीटर से यहाँ पधारे हैं। और मोदी जी का ये सिंदूर ऑपरेशन जो है कि वर्ल्ड में फेमस हुआ है और आगे भी होगा और पाकिस्तान को शिकस्त मिलेगी। मैं आपको एक बात बताने देना चाहता हूँ कि मैं भारत पाकिस्तान की सीमा हिंदुमल कोट बॉर्डर से आता हूँ, श्री गंगानगर जिले से आता हूँ। और इस ऑपरेशन सिंदूर से
जो एक भय का माहौल रहता था पहले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग अपने घरों में सुरक्षित थे। उनको पूरा मोदी जी पे इसलिए विश्वास था कि हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, और पूरी तरह से उनको विश्वास था और पूरी तरह से उनको उम्मीद थी। इस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, लेकिन उसका एक भी हमला सक्सेसफुल नहीं रहा। इससे भी लोगों के अंदर ये विश्वास बढ़ा होगा कि अगर भारत के अंदर किसी तरह की इस तरह की घटना की गई, यानी कि ड्रोन से या मिसाइल से हमला किया गया, तो भारत की सरकार और सेना उसको रोकने के लिए पूरी तरह से काबिल है। भारत की सेना पे हमें गर्व है। भारत की सेना ने, हमारे गंगानगर जिले के अंदर भी 1-2 ड्रोन गिरे, लेकिन हमारी सेना ने उन ड्रोनों को वहीं ध्वस्त कर दिया, और सेना ने अपना खूब काम किया, अच्छा काम किया। गर्व है हमारी सेना पे। अभी उसके बाद आप कहाँ से आए सर? मानका मानका गांव से आए। कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आए यहाँ से। तो आप मतलब किस लिए आए हैं? मोदी जी के लिए आए मोदी हैं? जी ने जो देश के सम्मान में जो काम किया ना, पाकिस्तान को जिस तरह से मान लो आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है, उसके लिए मान लो देश की जनता में, मान लो हर व्यक्ति में, वैसे बॉर्डर के एरिया से हम आते हैं, हर व्यक्ति में जोश है। मान लो जो भारत का सम्मान रखा है मोदी जी ने, उसके सम्मान में आए। और कोई पार्टी सिंदूर के तहत जो मान लो जो देश के दुश्मन थे उनको जो मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हम बॉर्डर क्षेत्र से आते हैं, हर आदमी में जोश है, वहाँ हर व्यक्ति में जोश है। आपको लगता है पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी की सरकार जो है वो आतंकवादियों पर और पाकिस्तान पे ज्यादा हावी है या मजबूत है उनसे? पिछली सरकार मुंबई में जो हुआ था, पिछली सरकार वाले भी वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे करते थे। मुंबई में ताज में अटैक हुआ था, ताज होटल में। जी। उस समय वो पिछली सरकार वही थी जो अभी मोदी जी पे मान लो प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अभी पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद में ये हुआ, तो उसका मान लो हमारा एक मारा तो उनके 10 मारे, घर में घुसकर मारेंगे। मोदी जी का वो वादा भी विश्वास है, अगर वो कदम उठाएगा तो मोदी जी से 100 गुना अधिक जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर ये सेम ही है। आपके गांव में कोई समस्या हो जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हुई है, या आपके गांव में कोई विकास कार्य वो बताना चाहेंगे आप? विकास कार्य सब जो है वो चल रहे हैं, बाकी पहले से समस्या अभी समाधान हुआ है। समस्या में कम। ये बॉर्डर का क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे मान लो यहाँ से बीकानेर से जाने के लिए हमें 5 घंटे का टाइम लगता था, अस्पताल आना हो या चाहे कहीं। अभी 2 घंटे का समय लगता है। रोडें पड़ी हैं वैसे जो अमेरिका की वैसी रोडें हमारी यहाँ की सड़कें, और बिजली हर घर में है। हर घर को मान लो आवास मिला है गरीब व्यक्ति को, और हर क्षेत्र में जहाँ चिमनी की लाइट से जो पढ़ाई करते थे बच्चे, उनको दीनदयाल योजना से हर घर में लाइट मिली है। कुसुम योजना से सोलर प्लेटें मिली है। अनगिनत सुविधाएं ऐसी है जो मोदी जी ने की है, वो कोई नहीं कर सकता। पहले इस तरह के रोड भी नहीं थी, फ्लाईओवर्स भी नहीं थे। पहले योजनाएं थी, जैसे इंदिरा आवास योजना थी, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन जिस गांव में 1-2 मकान बनते थे वो भी कागजों में बनते थे, अभी धरातल पे बन रहा है हर चीज। गरीब आम आदमी को एक पंचायत में, हमारी पंचायत में कम से कम 600 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के 600 मकान एक पंचायत स्तर पे मिलना बहुत बड़ी बात है। हर गरीब आदमी को छत मिली है, हर घर में लाइट। हमें सपना था, पढ़ते थे उस समय सपना था कि कभी हमारे घर में भी लाइट आएगी, वो लाइट आज सपना मोदी जी ने साकार किया है। ये हम लोगों को, जब लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें ये फर्क देखने को मिल रहा है कि पहले से और अब में कितना फर्क आ गया है। बहुत फर्क है सर। बाकी सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन मोदी जी के जो नेतृत्व में जो सरकार है उसके मुकाबले कोई बॉर्डर एरिया का विकास नहीं कर सकता। बाकी देश में विकास हुआ होगा, शहरों का विकास हुआ होगा, लेकिन आम जन का और गरीब का विकास करने वाला अगर कोई बंदा है तो वो नरेंद्र मोदी है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? तो इस संदर्भ में हमारे सभी पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। आज जो सभा हुई उस सभा में इन्होंने पूरी तरह से हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके गौरव को, उनके मनोबल को सराहा और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब तक जो भारत पहले था वो नहीं है, और इस सिंदूर की जो भारतीय संस्कृति की लाज रखी वो इतनी विशाल, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। और ऐसे प्रधानमंत्री हमें चाहिए जो हमारी सनातन संस्कृति रक्षा करे, हमारे राष्ट्र की रक्षा करे। आज दिन ऐसा प्रधानमंत्री डिसीजन लेने वाला हुआ ही नहीं है। इतना क्विक निर्णय लिया और ऐसे सिंदूर की लाज रखी, वो हमें गर्व है। हमारा 56 इंच से 70 इंच ना हो गया। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। लोगों के अंदर बहुत जोश है यहाँ पे। हमें बढ़िया लगा साहब, बहुत बढ़िया लगा हमारे को। मोदी है जगह अपने बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जोरदार किया साहब। इसके पाकिस्तान को मारना चाहिए,
ये बात है। कैसा लगा दादाजी आपको मोदी जी से मिलके? बढ़िया 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 बढ़िया। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? गंगानगर से। गंगानगर से आए हैं आप? वहाँ से इतना दूर से देखने आए हैं मोदी जी को? अच्छा, मोदी जी सिखों का भी बहुत मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। आपको लगता है कि और क्या काम होने चाहिए? कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी जी। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਂ ਚੋ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ठीक है। मोदी जी ने जो रोड पे और रेल पे काम किया है वो 1947 के बाद में राजस्थान में अभी काम हुआ है। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ था और अभी एक काम चूरू जिले में पेंडिंग है, वो काम हो जाए तो और ही बढ़िया। सरदार से आगे कोई रेल का साधन नहीं है, जो कि अंग्रेजों में 1947 में रेल बनाई थी, उसके बाद में 1 इंच भी रेल नहीं बढ़ाई गई है, जिसके लिए हमने निवेदन भी किया मोदी जी को आज लेटर के द्वारा। अगर वो खोल दिया जाए तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नहीं हुआ। स्कूल में 10वीं का पेपर देते हैं, मोदी जी बोलते हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री बोला है? कोई भी विशेष परिस्थिति होती है प्रधानमंत्री संपर्क करता है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने हर महीने वो मन की बात भी करते हैं, जिसमें मन की बात करते हैं और भी है, बुजुर्गों से करते हैं, बच्चों से कर रहे हैं, सभी से कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या करेगा? दादा कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? कोला तहसील से गुड़ा पंचायत। गुड़ा पंचायत कोलाइस से? शंकर पूर्व सरपंच। पूरा सरपंच हो आप गुड़ा से? हाँ, गुड़ा से। अच्छा अच्छा। मोदी जी को आप यहाँ पे देखने के लिए आए? मोदी को देखना है। भारत ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, इसी को लेकर ये रैली की गई है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया गया है? बहुत बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया। ऐसा ही जवाब देना चाहिए? हाँ, ऐसे ही बहुत बढ़िया जवाब दिया। जी जी। ऐसे जवाब। क्या उम्मीद रखते हो नरेंद्र मोदी से और कि किस तरह से? बहुत बढ़िया। अपने कोई जौन को नहीं आने, नरेंद्र मोदी है आगे आगे देखिए। मजबूत नेता है आपके साथ? मजबूत नेता, बहुत बढ़िया नेता, अच्छा नेता। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही अच्छा सफल ऑपरेशन रहा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये ऑपरेशन रहा, देश के लोगों को पता चला है कि अब मतलब जो प्रधानमंत्री है और जो देश की सेना है वो कितनी मजबूत है, जो हमें पाकिस्तान को जवाब दिया उस हिसाब से। पाकिस्तान बहुत गलत किया है, अच्छा नहीं काम किया है। जी जी। भारत ने उसका बदला भी लिया है, पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मारा है। आप पाकिस्तान बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया पाकिस्तान। इंडिया ने बहुत गलत काम किया। मोदी जी क्या आपको मजबूत नेता लगते हैं? मजबूत लगते हैं नेता मोदी जी, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए। बढ़िया, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। मोदी जी बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी बहुत मजबूत लगता है, मोदी जी बहुत ही धन्यवाद है मोदी जी। बड़ा दे दे। वैसा आप कहाँ से आए? हम कुचोर अगुणी से आए। कुचोर अगुणी से? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर है कुचोर अगुणी। आप 60 किलोमीटर दूर से यहाँ मोदी जी के लिए आए? हाँ, मोदी जी को देखने के लिए आए 60 किलोमीटर दूर। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर? बीजेपी के एकदम खास वोटर हैं। अच्छा, तो मोदी जी आपके क्षेत्र में पहली बार आए हैं। हाँ, तो आप उनसे क्या क्या उम्मीद करते हैं? हम मोदी जी से खुशहाल एकदम विशाल योजना की और सरकार में एकदम नई नई परियोजना लाने की उम्मीद करते हैं मोदी जी। आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि कौन सा विकास हुआ है और कौन सा विकास आपको लगता है अभी तक और करना चाहिए? हमारे क्षेत्र में खेती और ये नहर के पानी के लिए और सभी विकास हुए हैं और चिकित्सालय में और भी अच्छा विकास होगा हमारे यहाँ। तो पहले तो रोड बहुत खराब थी, अभी कुछ ही सालों में बहुत अच्छी रोड बनाई और हमें उम्मीद है उससे भी अच्छी रोड बनेगी। जी जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछते हैं। आप कहाँ से हैं सर? जी हम भी कुछ और से। आप भी साथ में इनके? आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के और मोदी जी से मिलके। आपने पहली बार ऐसी सभा देखी होगी मोदी जी की? जी अच्छा। ऐसी सभा पहली बार देखी। ऑपरेशन सिंदूर पर ये कहना चाहूंगा भाई, ये प्रधानमंत्री है जो बहुत ही मतलब सेना को ताकत दे रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में हमारी ताकत बढ़ी है, सेना की ताकत है जो बड़ी है और हमारे देश का मान सम्मान है वो ऊंचा हुआ है। तो यही इलाज होगा कि इसको सबक सिखाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सिखाया गया है, ऐसे ही आगे अगर वो कोई गतिविधि करता है तो उसका व्यापार बंद किया जाए, उसका पानी है जो बंद किया जाए और जो तमाम व्यापारिक गतिविधियां हैं वो सारी बंद कर दी जाए और पूरा मतलब उसका सिस्टम बंद कर दिया जाए। यही फर्क देखते हैं कि जो पिछली सरकारें थी उनके टाइम जो
आतंकवादी हमले होते थे तो वही बात थी भाई, एक गाल पे इधर से चांटा मारो तो वो दूसरी गाल इधर मान देते थे आगे। और अब है कि अगर उन्होंने ईंट फेंकी है तो हम पत्थर से जवाब देते हैं जी। ये सेना के हाथ जो पिछली सरकारों ने बांध रखे थे, ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने उनके हाथ खोल दिए हैं। जैसे को तैसा सबक सिखाने वाली बात उन्होंने छूट दे दी है अभी। जैसा अगर हमला करता है कोई, वैसा ही उसको कड़ा जवाब दिया जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को मिटाना चाहिए तो वो सुधरेगा नहीं सर, वो ऐसे सुधरने वाला नहीं है। कितने ऑपरेशन कर दो चाहिए ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या हुआ चाहिए? शहीद तो होंगे, युद्ध तो होता है तो वो अगले ही सैनिक है, हम ही सैनिक है, लेकिन पूरा सिस्टम ही सेट कर देना चाहिए उसको। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं नहीं शांति होनी चाहिए। शांति और मान रहे कहा तो कितने साल हो गए शांति, तो वापिस वही कर रहा है, अगला ही कर रहा है, सिस्टम कर रहा है जो। आप कहाँ से थे? पारेवड़ा सुजानगढ़। आप सेम ही कहा? हाँ, जितना किया अच्छा है लगभग। मैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास से आया हूँ, 10 किलोमीटर अंदर है हमारा गांव। कौन सा गांव है आपका? अपना गांव मदसर है। मदसर है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ता है गांव। जी जी। तो पहले हमें डर लगता था कि कहीं वहां से हमला हो जाएगा। अभी मोदी जी आ गए हैं प्रधानमंत्री, तो हम सेफ है। अभी हमें विश्वास हो गया कि अभी कोई यहाँ पर हादसा होने वाला नहीं है। जी, आपको लगता है मोदी सरकार बहुत मजबूत है? हाँ, जो इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम है? हाँ बिल्कुल सक्षम है। हमें अभी कोई किसी भी प्रकार की डर नहीं लग रहा अभी। जी, आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से सफल रहा है? आतंकवादियों को घर में घुसकर उनके ठिकानों को तबाह जो किया? हाँ बिल्कुल मारा है हमने। खुश है? बिल्कुल खुश है। उनकी तो मिसाइलें हमारे खेतों में वहीं फुस हो गई थी, इधर सामने आई नहीं थी। जी। मेरे खेत के पास में भी उधर गिरी है ड्रोन वगैरह। भारत माता की, भारत माता की। कहाँ से हैं सर आप? मैं श्री गंगानगर जिला है, सादुलशहर विधानसभा है और मिर्जेवाड़ा गांव से हूँ। विनोद बाबू नाम है मेरा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके तहत मोदी जी यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई विकास योजनाओं को भी शुभारंभ किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खास तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बॉर्डर क्षेत्र से हूँ, मेरा गांव बॉर्डर पे पड़ता है और वहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इससे लोग बहुत खुश है, बहुत शांत चल रहा है। जैसे माहौल बना था वैसा डर लगा एक बार, लेकिन मोदी जी ने जो निर्णय लिया उस पे सबको गर्व है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, मिसाइल हमले हुए, लेकिन हमारी सेना ने और सरकार ने उस सबको नाकाम कर दिया, यानी कि किसी जनता की कोई हानि नहीं हुई। इससे भी इस जनता को कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम पर किसी तरह का हमला हुआ अगर तो वो नाकाम होगा। हाँ नाकाम होगा जी, ये बिल्कुल सही बात है। मोदी जी है तो सब कुछ नाकाम है। जी बिल्कुल। तो मोदी जी पे आपको पूरा भरोसा है जी। हम बॉर्डर क्षेत्र में रहते थे, बिल्कुल कारगिल युद्ध के अंदर हमें गांव छोड़ना पड़ा और आज हम उसी गांव में रह रहे हैं। ना हमें कोई हिलने की जरूरत पड़ी ना कोई और, हम बड़े शांत वातावरण में रहे, हमें पता ही नहीं चला कब युद्ध हुआ और बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है हमारा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उन पे हमें गर्व है और हम यही चाहते हैं कि आगे भविष्य में यही प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया है इससे पूरा देश खुश है और हम बॉर्डर एरिया से आते हैं, हम तो बहुत खुश है। और जो पाकिस्तान को जवाब दिया, घर के अंदर घुसकर मारा है उनको, तो इससे हमें बहुत खुशी मिली है। और हमारे जो सैनिक जवानों का भी बहुत हौसला बढ़ा है, हमारे एरिया के लोगों का बहुत हौसला बढ़ा है। और आज हम जब भी कभी युद्ध की कोई घोषणा होती है या कोई हमें किसी प्रकार की कोई युद्ध की घटना होती है तो हमारा गांव अब बिल्कुल नहीं खाली होता, क्योंकि हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है और भारत के सैनिकों पे पूरा भरोसा है। लगता है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए और क्या काम किया जा सकते हैं, या फिर आपको लगता है पाकिस्तान के साथ एक युद्ध भी एक ऑप्शन में आता है जहां पे हम उनको इतना कमजोर कर दें कि वो इस तरह की घटना ही ना कर पाए? इस तरह की घटना से बचने के लिए जो हमारे जो जितने भी जासूस, जैसे एक वो मल्होत्रा लड़की आई थी बता रहे हैं, तो ऐसी जो जासूस आ रहे हैं तो इन जासूसों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो भी गलत कार्रवाइयां हो रही है ये देश के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा जो नशा चल रहा है उस पे ज्यादा कार्रवाई की जाए तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारी तीनों सेनाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब युद्ध स्टार्ट होने लगा था तब हमें भी डर लग रहा था। मैं एक बॉर्डर इलाके से आता हूं, बडला फलोदी से, तब मुझे भी डर लगा, हम सबको डर लगा कि अब क्या होगा। पहले भी जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब हमारे बूढ़े बड़े कहते थे यहाँ से गांव भी खाली करवाया था, पर हमें विश्वास था अपने देश के सेना पर कि अब ये हमें
कुछ नहीं होने देंगे। और मैं बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपनी तीनों सेनाओं को और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और समस्त जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों पे घूम के एक तरह से देश का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में जो एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है वहां के लोगों का भी विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद का मुद्दा काफी सालों सदियों से दशकों से चलता आ रहा है। तो और पहले की जो भी सरकारें आतंकवाद रोकने के लिए अपने स्तर से सारे प्रयास किए, लेकिन मोदी जी ने जो स्टेप उठाए उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पहले उरी में जाके किया, फिर बालाकोट में किया, अब ये सिंदूर किया, तो इस तरह से उनका हौसला तोड़ा है। और हम ये चाहते हैं कि वो इस तरह की निर्णय ले और बिल्कुल एकदम उनको दबा करके साफ किया जाए आतंकवाद। और सीमावर्ती इलाके के बारे में आप जैसे कह रहे हैं कि भाई इस एरिया के अंदर वो आ रहे हैं, तो सीमाएं जितनी मजबूत होगी, जितनी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट नहीं करेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, उतना ही देश सेफ रहेगा। और इसके लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनडाउटली मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस संबंध में जो काम करे रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, कोई उसके लिए कोई डाउट। आपको लगता है कि पिछली सरकारों से अच्छा काम बहुत प्राउडली भाई सभी सरकारें, आप भी देख लो ना, अपन जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने को सब बताया कि सब सरकारों ने क्या किया। आज तक आतंकवाद शुरू से आ रहा है, देश आजादी के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर तरह की वो कोशिश करता है कि अंदर घुसे, अपने लोगों को मारे। आज से पहले कहाँ ब्लास्ट कहाँ होते थे? बनारस में होते थे, अहमदाबाद में होते थे, जयपुर में होते थे, बेंगलोर में होते थे, आंध्रा में होते थे, हर जगह होते थे। लेकिन 11 साल में जम्मू से आगे आतंकवाद की कोई बंदे को इसने अंदर घुसने नहीं दिया। ये है इसकी खासियत। पहाड़ियों से इधर आतंकवाद को उन्होंने आने नहीं दिया ना। डोडा उधमपुर लास्ट है, नहीं तो दक्षिण हिस्से तक भी आतंकवाद के लोग जाते थे, हिजबुल मुजाहिदीन के जाते थे, खूब सारे आतंकवाद के जो लोग काम करने वाले थे वो ब्लास्ट करते थे भारत के अंदर। लेकिन इन लोगों ने, मतलब मोदी जी ने देश को चलाया ना सुरक्षा के मामले में बेजोड़, आज तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर सेना और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही विश्वास है। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी यहाँ पे, उसके बावजूद भी 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हैं। और ये देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो प्यार है और उनकी जो उम्मीद है उसको दर्शाता है। आप मोदी जी को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह आगे काम करते रहे। और जनता को पूरा भरोसा है कि जब तक मोदी जी देश के लीडर बन के रहेंगे तब तक देश के कुछ नहीं होने वाला है, बेधड़क। बिल्कुल देखो, देश सुरक्षित है मोदी की वजह से आज, और सेना काम कर रही है। लेकिन सेना को राजनीतिक रूप से निर्णय और उनको छूट देने वाले भी शासन चाहिए। तो सेना को छूट देने के लिए जो मोदी जी ने हाथ खुले किए सेना के, वो बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नहीं, विकास फुल है हमने तो एकदम। और पूछो। एक जो पोटास प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे क्षेत्र में, डूंगरपुर लखासर में, उसका अभी तक कोई वो नहीं हुआ है कि भी उसकी खनन चालू हो। और शायद 50 साल से जैसा कि कैंप है वहाँ पे, और कई बार सर्वे भी हुआ है। लेकिन अगर वो खनन चालू हो जाए तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो जाए, क्योंकि पोटास है जो किसानों के या उस सामग्री बहुत ज्यादा कम हो जाए। राजस्थान में ही ये 2-3 क्षेत्रों में पोटास इतना है कि पूरी अपनी आयात करने की जो है ना कैपेसिटी वो सारी खत्म हो जाए, और यहीं से निर्यात भी होने लगा, अगर किसानों की जरूरत भी पूरी होने लगी। जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, अगर इस क्षेत्र में आए, आप मान रहे हो कि अभी इन सालों में बीकानेर का जो है मूंगफली का हब बना हुआ है, बहुत बड़ा यहाँ पे कृषि हो रहा है। अगर पानी आ जाए यहाँ पे, रिचार्ज हो जाए, हो सकता है 10-20 साल ट्यूबवेल चले, कितना साल चले, क्योंकि यहाँ रिचार्ज नहीं हो रहा है। अगर वो पानी इधर आ जाए तो आप देखो कितना क्या विकास है। पानी जा रहा है वो हमारे क्षेत्र में आए, बीकानेर तक तो उसका आए पेयजल का पानी, और दूसरा पानी हमारे क्षेत्र में जैसे डूंगरगढ़ में आए। डूंगरगढ़ का बता रहे हैं आप? डूंगरगढ़ का बता रहे हैं। अगर डूंगरगढ़ में नहरी पानी आए, जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है वो डूंगरगढ़ में आए तो बहुत। और पोटास, हम 2 चीज देखते हैं, एक तो खनिज है जो पोटास है उसका भी, और इसका भी। बात जो नरेगा चल रही है उसको सार्थक कामों में अगर लगा जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। नहीं तो ये मैं मेरी जरूरत का नहीं करके सारी जरूरत पूरी हो तो वो उसी के लिए जनप्रतिनिधि वही होता है। रोड है सब जनता की है, अगर इसको मैं अतिक्रमण कर लूंगा तो मेरी हो जाएगी। ये अतिक्रमण का मुद्दा भी बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे गांव में तालाब है, जैसे ओरन है या अगोर है, उनको भी अगर थोड़ा सा आगे सही करें। जैसे हमारे गाँव में आवारा पशु है, समझ लो बरसात के टाइम में 1000 पशु आ गए, आवारा पशु आ गए। 450 बीघा है हमारे पास ये वन जमीन गांव की। अच्छा, वो वन विभाग में चली, उस वहां पे क्या लगाए मालूम है? इजरायली
वो बबुल कीकर लगाई, अच्छा। उससे सारी जमीन बंजर होगी। वो उसको निकालो और अपनी पशुओं के चराने घास लगाओ, दूसरे पेड़ लगाओ, खेजड़ी लगाओ, वहाँ पे घास भी लगेगी और वो आवारा पशुओं के लिए चारागाह भी होगा और उसके अंदर तालाब भी बने हुए। ये पौधे है ना जो बाहर से आए हैं, ये एक तरह से वायरस है जमीन में, वो जमीन को नष्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन चला के जो कदम उठाया है वो एक काबिले तारीफ, और जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो एक करके उन्होंने दिखाया है। इस तरह के हमले होते रहे, उसके लिए हमें आगे के लिए जो हमारी IB रॉ इंटेलिजेंस और जो सुरक्षा संस्थाएं, वो होने के बाद जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम करते हैं, हमने बिफोर कार्रवाई के लिए हमेशा हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना है कि जो हादसे होने से पहले हमें पूरे हमारे उस भौगोलिक क्षेत्र पे भारत की हर सीमाओं की निगरानी रखना है, ताकि हमारे प्रति लोगों का क्या विचार और क्या रवैया लेटेस्ट चल रहा है, और वो हमारे अस्त्र शस्त्र है उन्हों को हमने पहले ही तैयार करके रखना है, ताकि हम ऐसी मार और ऐसी जो चीजें की हमने इस बार, हमारी तैयारी थी वो इतनी एक्टिव थी कि मैं एक सेना में रहा हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने इतने टाइम काम किया, और अभी जो देखा परखा पाया उस दौरान जो कार्रवाई हुई है वो ऊपर वाले की मेहरबानी समझिए, मोदी जी का नेतृत्व समझिए, सेनाओं का तालमेल समझिए। उन्होंने इतना अच्छा वो कोऑर्डिनेशन किया कि स्टिक एकदम और एक्यूरेट और एक भी कैजुअलिटी नहीं, और पूरे विश्व ने सराहा है उसको। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करियो साहब, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया करे। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत जोरदार लगा साहब। पहली बार मोदी जी को देखा या इससे पहले देख चुके? मोदी जी बहुत बार देखा है मैंने। बहुत बार देखा है? हाँ। अच्छा, आपकी उम्र के हिसाब से आपने बहुत बार देखा होगा। हाँ, पहले हम वहीं भी गए थे। कहाँ पे आए थे ना पहले मोदी जी? कहाँ आए थे? अच्छा, जी, रोड का उद्घाटन करना है। जी जी। ऑपरेशन सिंदूर किया गया है अभी, जिसमें पाकिस्तान पे हमला किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। अच्छा। यही निर्णय होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। कि अगर देश में इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो वो हमारे सीमावर्ती इलाकों के साथ खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो हम सीमा के तटस्थ पैरी है, यहाँ के हम लोकल नागरिक है, हम तन मन धन सेना के साथ, मोदी जी के निर्णय के साथ, भारत माता की जयकारे के साथ, हम तन मन धन के साथ सीमा के सजग पैरियों भारतीय सेना के साथ है। जी जी, बहुत धन्यवाद। भारत माता की फलोदी से जाम्बा है, जामुला धाम हमारे विष्णु समाज का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ से हम लगभग 3 बसों के अंदर 100-150 आदमी यहाँ पहुंचे हैं और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, भारत सरकार का हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय सेनाओं को हम मनोबल बढ़ाने के लिए, और जिन आतंकवादियों ने जो विदर्भिन थे उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं के जो सिंदूर मिटाया था, उस सिंदूर का बदला 6 और 7 मई को हमारी भारतीय जाबाज सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों को ध्वस्त करके 200 आतंकियों को मार करके उसका बदला लिया। उसे हमें बहुत ही खुशी है और हम तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ रहेंगे और भारत के साथ रहेंगे। ये जो आज का प्रोग्राम था वो बहुत ही शानदार लगा। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ये मोदी जी की पूरे भारत में पहली सभा हुई है, जो राजस्थान के इस बीकानेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में हुई है, जहाँ से यहाँ पाकिस्तान की सीमा लगभग 100-150 किलोमीटर पड़ती है। तो यहाँ के लोगों को बहुत ही खुशी जाहिर है कि मोदी जी ने यहाँ सीमा क्षेत्र पर आकर के हमें संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं देश को मिटने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा। तो इस बात पर हम पूरे सहमत हैं और हम पूरे मोदी जी के तन मन से साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। जब भी हमारे ग्रामीणों की जरूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन से सहयोग है तो भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को देंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत।